और आइए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और एक दुखद खबर पटना से मिल रही है। पटना जंक्शन के पास होटल में आग लग गई है और आग लगने से 3 लोगों की मौत की खबर है। पटना में पाल होटल जलकर खाक हो गया और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कई लोग झुलस गए हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तस्वीरें पटना से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है, लेकिन ये बेहद भीषण हादसा पटना जंक्शन के पास एक होटल में जहां आग लग गई। पाल होटल नाम बताया जा रहा है और फिलहाल बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ा नुकसान देखिए हो चुका है। कई लोग झुलस गए हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है और 3 लोगों की जान जा चुकी है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। व्यक्ति झुलसे हुए हैं जो होटल के अंदर मौजूद थे। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है संभावना है अभी अंदर और लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन 3 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग इस आग में झुलस चुके हैं। 3 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। राजधानी पटना में आज बड़ी घटना घटी है। पटना जंक्शन के पास पाल होटल की बिल्डिंग में लगी आग लगी है और ये भीषण आग का नजारा जो आप देख सकते हैं। आग पर हालांकि अग्निशमन की टीम ने काबू पा लिया है। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पहुंची थी। साथ में हाइड्रोलिक पंप के सहारे इस बिल्डिंग में 2 दर्जन से अधिक लोग फंसे हुए थे और सबको बाहर निकाला गया है। दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। काफी क्षति हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अग्निशमन की टीम और बिहार पुलिस का काफी मुस्तैदी देखने को मिली, नहीं तो बहुत बड़ी घटना को हो सकता था। और ये जो नज़ारा देख सकते हैं कि अभी अग्निशमन की टीम पूरी मुस्तैदी से अभी भी लगी हुई है और हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बात करें। अभी क्या स्थिति है? ये अभी निकाल ही रहे। अभी जब तक कंफर्म नहीं होता कृपया आप लोग भी सहयोग करें, मैं यही अपील करूंगा। अभी फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं खत्म हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग जो है इलाज के लिए जो है पीएमसीएच में लोगों को भेज रहे हैं। 3 का कंफर्म डेथ हो चुका है। 3 लोग और भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और जो है 3 और हैं जिनको इंजरी सीरियस है, लेकिन उनके क्रिटिकलिटी पे अभी जो है डॉक्टर्स ने नहीं कहा है कि क्या स्थिति है। 6 लोग सामान्य लाए गए थे जो काफ़ी सामान्य उनको इंजरी हुई है, तो टोटल 15 लोग अभी पीएमसीएच में पहुँचे हैं। अभी और लोगों को रेस्क्यू करके पहुँचाया जा रहा है। उनके संबंध में जब मिलेगी तो सूचना आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए, हादसे पर बिहार अग्निशमन के डीजी शोभा अहोतकर ने कहा है कि सिलेंडर से आग लगने की आशंका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की, जहां बहुत भयावह स्थिति इस वक्त। देखिए धुएं का उठता गुबार इस बात की बानगी कि कितनी भयानक स्थिति इस वक्त वहां पर है। पर वही देखिए, हम लोग लगातार फायर ऑडिट्स कर रहे हैं और स्पेशली हमारा फोकस रहता है ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पटना में, इतने कंजेस्टेड एरियाज में जहाँ पर ये लोग होटल्स चलाते हैं। इन लोगों को फायर ऑडिट करके हम लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इन लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है, जिसका वजह से ये घटनाएं घटती है। सिलेंडर ब्लास्ट का अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को लग रहा है कि उसकी वजह से ये कांड हुआ है। तो अभी जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये हम लोग जो पूरा डाउज किए हैं, अभी फायर तो पूरा डाउज हो गया है, अब उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे कि आखिर क्या इंसिडेंट था। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट वी विल एनालाइज। तो एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी। पटना जंक्शन के पास ये जो होटल है, पाल होटल नाम बताया जा रहा है, जहां पर बहुत भीषण आग लगी है और कई मंजिला इमारत इस होटल की थी और इसी वजह से आग इतनी ज्यादा फैल गई कि इस पर काबू पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार वहां पर टीम मौके पर है, कोशिश कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखद ये है कि 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, जहां चुनाव के मैदान में खूब एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। आज राहुल गांधी के उस बयान पर राजनीति गरमाई जिसमें वो पीएम मोदी पर हमला करते करते मर्यादा भूल गए। आज चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल पर यह कहते हुए पलटवार किया कि शहजादे नामदार हैं और मैं कामदार, इसलिए हमारे लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर
इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे। आप अपना समय खराब मत कीजिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। देखिए, उत्तराखंड में पहले चरण में ही सभी सीटों पर चुनाव हो गए हैं। अब सीएम धामी तेलंगाना के निजामाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निजामाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद धर्मापुरी के समर्थन में पुष्कर सिंह धामी प्रचार कर रहे हैं। सीनियर, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी हमारे मीडिया के फ्रेंड्स, मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़ी संख्या में पधारे, कोने कोने से आए हुए सभी अपने नौजवान साथियों को मैं आज यहां आप सबके बीच में आने पर देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप सबका भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूं, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई? जोर से बोलिए, जाते हैं। देखिए, चुनाव में दावों का दंगल जारी है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। शिव कुमार ये भी चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि यूपी से लड़े राहुल और प्रियंका। सुनिए। मेरे साथ इस वक्त बेंगलोर शहर में एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन पर कहा जाता है कि कांग्रेस संगठन का पूरा स्ट्रक्चर अभी उन पर बेस्ड है। बहुत अहम भूमिका में कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब। मेनी थैंक यू Deputy CM Saab for giving us time. I saw 2 days earlier the Home Minister visited your state where he claimed that BJP this time will win 20 out of 28 seats. What is your assessment of the situation here? Let us see the people of Karnataka, what they will respond. I think according to my reading, they may not cross the double digit. DK Saab, what do you make of the Prime Minister's remark when he alleged that Congress intends to basing his jibe against the Congress on Mr. Sam Pitroda's remarks? I totally disagree on Sam Pitroda's remarks. It is not the Congress party remark. Prime Minister may try to use his politically an individual's opinion. It is not the Congress party's opinion.
When he made this reference in Rajasthan, sir, he also mentioned one more thing, that, Congress intends to take away the individual assets and properties from people and distribute it amongst the Ghuspatiyas, the Musalman. No, that is not, it is wrong. It is true, it is wrong. It's misguiding the people. Congress party never thought of it. Where do you see this contest between India Alliance and NDA going? There will be a change. India will be successful, and Congress party is looking to lead the country. You think you'll be able to stop the 400 plus agenda of BJP? That is a daydream. The number is a daydream. You call it a daydream, sir? Sure. After the second phase of polling, would you also, like the other senior congressmen, like to see Ms. Priyanka Gandhi and Mr. Rahul Gandhi contesting from Amethi and Raebareli also, sir? Of course, Gandhi family, which has that seat for a very long time, should keep that seat, contest electoral, but 2 seats, I don't know. But I have been also requesting them, they should be a part of this electoral politics. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार साहब, जिन्होंने खास तौर पर एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात की, और उनका कहना है कि इस बार वो कॉन्फिडेंट है कि इंडिया अलायंस एनडीए को हराने में और सरकार में आने में कामयाब होगा। कैमरामैन मोहित के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।